नजर आ रहे। देखिए करण महतो भी यहाँ पर मौजूद है। करण जी, आपसे जरूर बातचीत करेंगे कि सभा को संबोधित करते हुए आपने आंसू को कई बात कहा था, हमने सुना था, आज कैसा लग रहा है ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है लो, और हंसी तोरो चेहरा में हो, हमरो चेहरा में हो, जीत के हंसी है। और बड़ी अच्छा लग रहा है कि हम इन जाकर मेहनत कर लिए, विश्वास के साथ आज जितना जान खड़ा हलतीन, हम इन आज टाइगर जगन्नाथ महतो का सपना को पूरा किए हैं। आज डुमरी का हर एक जनता टाइगर जगन्नाथ महतो को सच्ची श्रद्धांजलि दिया है। डुमरी का हर एक जनता ये बताने का काम किया है कि टाइगर आज नहीं है लेकिन हम लोग के दिल में जिंदा है, ये बताने का काम किया है। मेहनत लगा लोगों के बीच जाकर ये बताना कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने जो सपना देखा था उस सपना को हम लोग पूरा करेंगे। बहुत मेहनत नहीं लगा क्योंकि टाइगर सबके दिल में थे, बस ये बताना पड़ा कि माय काकी सब भूलिया ना, जे तोर खातिर 18 साल खड़ा लो और परिवार खातिर तोरा आज खड़ा हुआ तो। और विश्वास के साथ बताते हैं पूरे डुमरी की हर माँ काकी लोग पहले एकदम खड़ा गलतीन और विश्वास के साथ खड़ा हलतीन। और एगो बात बदलतीन, ये 17,156 वोट पूरा जितने लोग खड़े हैं, कभी दादा टाइगर का डुमरी में 40,000 वोट पार नहीं होता था, ये हम लोग की माँ पार करके इतिहास रची है। ये भरोसे का बात है डुमरी वालों का, और ये जीत पूरा डुमरी का जनता का जीत है, जनता की जीत है, ये समझ रहे हैं। देखिए आता है तो इस तरह के गाने निकलते हैं और वो उत्साह कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। कई कार्यकर्ता ये कहते हुए भी पाए गए कि ये इंडिया गठबंधन की जीत है। हालांकि जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि की बात भी कही गई है। ये जीत कितनी बड़ी इस गठबंधन के लिए मानते हैं मदन आप? जो है हासिल की है जेएमएम उम्मीदवार बेबी देवी ने, लगभग 20,000 से भी अधिक वोटों से जो है जीत हासिल करने की बातें सामने आ रही है। तो ये तस्वीर देखिए, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, युवाओं की भीड़, समर्थकों की भीड़, कार्यकर्ताओं की भीड़, तमाम लोग जो है यहाँ पर। करिश्मा से भी बात करेंगे। करिश्मा, कितनी बड़ी जीत देखते हैं इसको आप? जी देखिए, जो दावे लगातार लोग कर रहे थे, चाहे इंडिया गठबंधन के घटक दल के सभी नेताओं की बात करें या फिर जनता की बात करें, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक हैं उनकी बात करें, उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि अगर बेबी देवी जीतती है तो बेबी देवी नहीं बल्कि यहाँ की जनता जीतेगी। और लगातार हम जनता से भी बात कर रहे हैं मदन कि आखिर जीत किसकी हुई, तो उनका कहना है जीत हमारी हुई है, यानी कि जीत जनता की हुई है। स्पष्ट रूप से उनका ये भी कहना है कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो यानी कि टाइगर जिंदा है हमारे दिलों में, उनको हम लोगों ने सच्ची श्रद्धांजलि यहाँ पर दी है। तो कई लोग जो है वो यहाँ पर भावुक भी हो रहे हैं क्योंकि वो उस दिन को याद करे जब जगन्नाथ महतो इनसे मुलाकात करते थे, इनसे बात करते थे, इनकी समस्या को सुनते थे, और यही उम्मीद के साथ यहाँ की जनता जो है यहाँ। ये तस्वीर देखिए, एम्बुलेंस से किसी को ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर तो देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बाजार समिति के सामने की, जहां पर अब लगातार दिग्गज नेताओं का आना शुरू हो गया है। और जितने भी जनता है और जितने भी यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक हैं, वो सिर्फ यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जीत हमारी हुई है। देखिए, करण महतो भी कई सभा को संबोधित किए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे। हालांकि कई लोग उन्हें घेरे हुए हैं, ऐसे में हम जरूर उनसे कोशिश करेंगे क्योंकि इनकी सभा को आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जनता जो है वो सब समझ रही है। आप जितना भी जनता को बरगलाने का काम कीजिएगा, जनता को पता है कि आखिर जनता को वोट किसको देना है। इन्होंने अपनी सभा से ये बात कही थी और आंसू पर जमकर भी बरसे थे। तो जरूर हम करण महतो जी से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल उन्हें घेरे हुए हैं और लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कई लोग हमारे साथ मौजूद है। कितनी बड़ी खुशी है आज आप लोगों की? बहुत बड़ी खुशी है पूरे डुमरी विधानसभा के लिए, एक जनता की खुशी है। यही बात, ये माननीय टाइगर जगन्नाथ महतो का काम था और उनका एक जनता पर एक विश्वास और आशा था और सभी लोगों को व्यक्तिगत जानते थे, जिसके कारण से आज माननीय बेबी देवी का जीत हुआ है। और पूरे डुमरी विधानसभा में खुशी का लहर है। यहाँ चूल्हा प्रमुख ना चला है, ना मौसा और भतीजा का खेल चला है। आज कितना याद करे जगन्नाथ महतो? पूरी तरह से हम लोग याद कर रहे हैं, पूरी तरह से उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज जगन्नाथ महतो को हम लोग दिल से सच्ची श्रद्धांजलि दिए हैं।
डुमरी की जनता उनको सच्ची श्रद्धांजलि दिए हैं। और ऐसा टाइगर कभी था ना कभी हो रहेगा और ना कभी होगा। तो टाइगर तो जिंदा है, आप लोगों का कहना है, आप लोगों के दिलों में टाइगर जिंदा है, सभी के दिलों में टाइगर जिंदा है। हर एक कार्यकर्ता टाइगर जगन्नाथ महतो है, समझे, तक जिंदा रहेंगे। राजू महतो, टाइगर 2 राजू महतो, अखिलेश महतो। तो देखिए, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि टाइगर जिंदा है हमारे दिलों में। आज हम उन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि यहाँ पर दिए हैं और इसको लेकर आज हम लोग यहाँ पर इसलिए पहुंचे हैं ताकि अपनी बातों को लोगों के समक्ष रख सके। जनता बेसब्री से सुबह से इंतजार कर रहे थे कि आखिर रुझान कब आने शुरू होंगे, कब परिणाम आएगा। और परिणाम जब आया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हुजूम है वो उमड़ पड़ा है और लगातार लोग स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को भी यहाँ पर याद करते। मदन कार्यकर्ता ने कही है कि ये जगन्नाथ महतो, दिवंगत जगन्नाथ महतो से भी ज्यादा ये वोटिंग का आंकड़ा बेबी देवी ने लाया है। तो ये कार्यकर्ता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मां बहन सभी ने इसमें बढ़ चढ़ कर वोटिंग की है और जगन्नाथ महतो से ज्यादा वोट बेबी देवी ने लाया है। ऐतिहासिक जीत और बहुत बड़ी जीत इसलिए है कि टाइगर जगन्नाथ महतो का अपना एक दबदबा था उस इलाके में और कई बार वो जीतते रहे हैं। वहां से बहुत आसान पहुंच थी लोगों की उन तक और उनसे भी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बेबी देवी ने लाया है, उनसे भी ज्यादा वोट लाया है। इसलिए कार्यकर्ता और ज्यादा उत्साहित हैं कि एक अच्छी श्रद्धांजलि है दिवंगत जगन्नाथ महतो को और टाइगर दादा से भी ज्यादा वोट उनकी पत्नी को, यानी कि पूरी महिलाएं उतर गई थी बेबी देवी को जीत दिलाने के लिए। बूथों पर सुबह से ही जो लंबी कतार थी वो बेबी देवी के लिए थी। अब ये हम कह सकते हैं जो नतीजे आए हैं जीत के और जो आंकड़े आए हैं, यानी कि वो जो महिलाओं का उत्साह था, महिलाएं जो छाता लेकर खड़ी थी अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, वो कैंडिडेट बेबी देवी थी। इसे कहने से इनकार नहीं किया जा सकता। लगातार ये खबर आप तक हम ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जीत का जश्न भी पहुंचाएंगे और कार्यकर्ता किस तरह उत्साहित हैं और क्या कह रहे हैं, इस जीत का श्रेय किसे दे रहे हैं, वो तमाम बातें आप तक पहुंचाएंगे। थोड़ी देर में विजय जुलूस भी निकलेगा, वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। मदन हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। मदन, कार्यकर्ता ने ये बड़ी बात कही कि जगन्नाथ महतो से भी ज्यादा वोट बेबी देवी को हासिल हुआ है। तमाम महिलाओं की जो भीड़ थी बूथों पर, वो तस्वीरें जो हम दिखा रहे थे कि छाता लेकर सभी भारी बारिश में खड़ी हैं, तो वो वोट बेबी देवी के लिए था, वो उत्साह बेबी देवी के लिए था। बात कर रहे हैं मदन, सुन रहे हैं आप? चलिए, बहुत भीड़ भाड़ है, समझ सकते हैं वहां पर जो रिपोर्टर्स हैं काफी चुनौतियां उन्हें भी होती हैं क्योंकि लाइव तस्वीरें हम तक पहुंचाना है। कई बार नेटवर्क की समस्या होती है और कार्यकर्ताओं से घिरे हुए हैं। ऐसे में वो तमाम तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, वो उत्साह आप तक पहुंचा रहे हैं जो जीत के साथ वहां के कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। बेबी देवी ने अच्छे खासे अंतर से जीत हासिल की है, 17,000 से ज्यादा का ये आंकड़ा है और जो वोट उन्होंने 1 लाख से ऊपर लाया है, वो वोट वोटों का जो प्रतिशत है, वोट जो उन्हें मिला है, वो आंकड़ा वो दिखाता है कि एक बड़ी जीत हुई है क्योंकि जगन्नाथ महतो जिनकी पैठ थी उस इलाके में, उनसे भी ज्यादा वोट मिला है बेबी देवी को। चलिए, मदन जुड़ चुके हैं। मदन, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो वही सवाल फिर से, जिस तरह कार्यकर्ता ने कहा कि जगन्नाथ महतो से ज्यादा जो कि टाइगर थे वहां पर उनकी पैठ थी, उनसे भी ज्यादा वोट लाया है उनकी पत्नी बेबी देवी ने। ये एक बड़ी जीत इंडिया गठबंधन के लिए और जो भीड़ हम देख रहे थे बूथों पर महिलाओं की, वो भीड़ उमड़ी थी बेबी देवी को जीत दिलाने के लिए। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी बात कहा है कार्यकर्ताओं ने कि जब जगन्नाथ महतो यहाँ से चुनाव लड़ते थे तब वो 40,000 50,000 के करीब वोट पाते थे, लेकिन ये जो एक बड़ा मार्जिन जो मिला है, एक बड़ा जो आंकड़ा मिला है बेबी देवी को, उसपे उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं ने बेबी देवी को अपना आशीर्वाद दिया
और उसी आशीर्वाद के बदौलत जो है ये आंकड़े हासिल हुए। तो बस एक सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो बेबी देवी के वोट के रूप में लोग दे करके जगन्नाथ महतो को इस क्षेत्र के लोगों ने दिया है। इस जीत को डुमरी की जनता की जीत बताई जा रही है, डुमरी के विकास के लिए बताया जा रहा है और आने वाले दिनों में भी इस तरह से डुमरी का विकास हो, इस सोच के साथ जो है लोगों ने फिर से एक बार बेबी देवी को चुना है। चलिए, ये बड़ी जीत मदन, और इंडिया गठबंधन के लिए भी बड़ी जीत इसे मान सकते हैं। जी बिल्कुल, एक माहौल जो 2024 से पहले चाहिए था इंडिया गठबंधन को झारखंड में, वो इस उपचुनाव के माध्यम से मिल चुका है। क्योंकि जिस तरह से एक मैसेज निगेटिव के तौर पर गया कि रामगढ़ के उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था इंडिया गठबंधन को, उसके बाद एक मजबूती से इतनी कड़े टक्कर के बाद इस मुकाबले में जो जीत हासिल हुई है इंडिया गठबंधन को, तो उससे काफी उत्साहित होकर के आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जो यह इंडिया गठबंधन है वो जाएगी और एक कह सकते हैं कि मजबूती के साथ एनडीए का मुकाबला करेगी। ये जो जीत है मदन, आने वाले विधानसभा चुनावों में और मजबूत होगा ये इंडिया गठबंधन, उसकी ओर इशारा करता है। ये जीत जो है वो एनडीए को और ज्यादा होमवर्क करने की ओर इशारा करता है। ये एनडीए के लिए भी एक तरह से कहें तो एक लिटमस टेस्ट था, हालांकि इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली है। एनडीए ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई है, लेकिन जब हमारी बातचीत था हार के बाद या हार से चुनाव के दौरान भी बीजेपी और आजसू के नेताओं से होती थी, तो वो कहते थे कि इस क्षेत्र में लगातार जो है 20-18 वर्षों से जगन्नाथ महतो का जो है दबदबा रहा है, उसे खत्म करने की कोशिश हम सभी कर रहे हैं। और एक बार जो है हमें हासिल होगी जीत, तब हमारे लिए एक अचीवमेंट होगा। लेकिन हम जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें अगर जीत हमें नहीं भी मिलती है तो फिर भी हमारे लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि अगर वोट प्रतिशत भी हमारे बढ़ जाते हैं तो हम इसी को एक अपनी सफलता के तौर पर मानेंगे। वाकई ये बड़ी जीत, और इस जीत के साथ ही कई सवाल भी सामने आते हैं। अब एनडीए को ये मंथन करने की जरूरत है कि इस तमाम ताकत लगाने के बावजूद आखिर क्या वजह रही कि इस सीट को पाते पाते वो चूक गई। एनडीए में भी मंथन का दौर चलेगा, खासकर बीजेपी में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जीत है सत्ता पक्ष की, इंडिया गठबंधन की। बिल्कुल, देखिए बड़ी जीत है और ये एक सिंपैथी वोट के साथ भी इस जीत को आप जोड़कर देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार जगन्नाथ महतो इस सीट से चुनाव जीतते रहे थे और उनका निधन हुआ, उसके बाद लोगों ने उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि के तौर पर भी जिताने का काम किया है बेबी देवी को। तो ये हम कह सकते हैं कि मधुपुर में भी आपने देखा था कि जो हाजी हुसैन थे, उनके निधन के बाद उनके बेटे हफीजुल हसन को लोगों ने सच्ची श्रद्धांजलि के तौर पर वोट देकर जिताया था। तो ये सिलसिला जो है लगातार आप बेरमो में भी देखे कि जब राजेंद्र बाबू का निधन हुआ उसके बाद उनके बेटे अनूप सिंह खड़े हुए थे, तो उन्हें भी सच्ची श्रद्धांजलि के तौर पर राजेंद्र बाबू को लोगों ने अनूप सिंह को वोट देकर जिताया था। तो ये जो एक सिलसिला है किसी के निधन के बाद, यानी कि सदस्यों के निधन के बाद जो चुनाव होते हैं, तो उसमें एक सिंपैथी वोट जो है बहुत बड़ा मायने रखता है। और इस चुनाव में खास करके जो दो उपचुनाव मधुपुर या फिर डुमरी कहें तो हेमंत सरकार ने एक रिस्क लिया था। दोनों चुनावों में पहले मंत्री पद की शपथ दिलाया गया, फिर जो है चुनाव लड़ाए गए। तो ये एक रिस्क जो है पहले सरकार लेती है और फिर उसके बाद जो क्षेत्र के लोग होते हैं उनका भी एक भरोसा जग जाता है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं या हमारे जो उम्मीदवार हैं वो मंत्री पद के हैं, इसलिए इन्हें जिताना जरूरी है और अगर वो जीतती हैं तो हमारे क्षेत्र के लिए काम करेंगी। सीधे तौर पर एक विधायक के तौर पर जीतना और एक मंत्री के तौर पर जीतने में बहुत फर्क होता है और इसलिए लोग जो है अपनी पूरी ताकत उस चुनाव को जिताने में भी लगाते हैं ताकि आने वाले दिनों में उस क्षेत्र के विकास में उस मंत्री पद का भी फायदा मिल सके। लेकिन मदन, ये सिंपैथी वोट रामगढ़ में काम नहीं कर पाया, जबकि मांडर में यही सिंपैथी वोट काम कर गया। बंधु तिर्की की सदस्यता गई तो उनकी बेटी ने अच्छे खासे अंतर से जीत हासिल की अपने प्रतिद्वंदी से, लेकिन रामगढ़ में ये काम नहीं कर पाया सिंपैथी वोट। ममता देवी के पति छोटे बच्चे को लेकर भी चुनाव प्रचार में पहुंचते रहे, पर वहां पर ये उस वक्त यूपीए था, वो मार खा गया। इस बार पूरी ताकत लगाई इस नए गठबंधन ने।
बिल्कुल, देखिए रामगढ़ में ये फॉर्मूला नहीं था। दरअसल वहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार भी थे और दूसरी तरफ जो है वहाँ एक सदस्यता गई थी सिर्फ, न कि सदस्य जो है सदस्य का निधन हुआ था, इसलिए वो उस चुनाव में सिंपैथी वोट जो है उस तरह के नहीं कन्वर्ट हो पाए थे। और आजसू के वहां पर मजबूत पकड़ थे, इसलिए उस चुनाव को आसानी से आजसू ने जीता। हालांकि यह क्षेत्र जो है डुमरी आजसू के लिए उतना मजबूत नहीं था। यहाँ पर आकर के आजसू ने पूरी मेहनत की है, तो अब वो जो वोट परसेंटेज बढ़े हैं, आजसू उसी को अपनी उपलब्धि मानते हुए कह रही है कि हमने जो पाया वो कम नहीं है, हम लड़ेंगे और आगे जीतेंगे। चलिए मदन, बने रहिए आप हमारे साथ, इसी तरह अपडेट आपसे लेते रहेंगे और जीत के जश्न की वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। आगे आपके साथ उदय होंगे और वो दिखाएंगे जीत की वो तस्वीरें और अलग अलग रिएक्शन जो राजधानी रांची से आएंगे नेताओं के अपनी जीत और हार के लिए, वो तमाम रिएक्शंस भी आपको हम दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इस उपचुनाव। एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।